मैं भगवान को जला रही हूँ कि कौन है तेरे भगवान? ये जो संसार के भगवान है वो ही है, चराचर जगत के पिता वो संसार के पिता हैं, वो ही परमात्मा आकर के इस अभावी बिल्ली के बच्चों को बचाएंगे। प्रहलाद बोला, बुढ़िया तुम्हें मालूम है संसार का भगवान कोई है तो वो मेरा पिता हिरण्यकश्यप है, उसके अलावा भी कोई भगवान है? बुढ़िया कहने लगी तेरा बाप जो है बेटा हिरण्यकश्यप तो नकली भगवान बना हुआ है, असली भगवान तो पार ब्रह्म परमात्मा है। क्या वो तेरा भगवान आकर के बिल्ली के बच्चों को बचा लेगा? हाँ बचा लेगा। आज कुम्हारी कह रही है लाला मुझे पूरा भरोसा है मेरा भगवान बच्चों को बचा लेगा, लेकिन भर तो ध्यान रखना। प्रहलाद बोला अगर बच्चे नहीं बचे तो तुम क्या करोगे? तुम्हारी खैर नहीं है बुढ़िया कि लला मुझे पूरा भरोसा है। एक बात मेरी सुनो लला, कि बोली राधारिया करके अपनी लीला दिखलाएंगे इसी ज्वाला में और बिल्ली के लाल बचाएंगे। तुझे तलवार दिख रही है ना, सोई डुबरिया कपड़ी बेटा तलवार ना दिखा। एक बात मेरी सुन ले, यदि तेरा कहना सच निकले तो मुझे बधाई देना, और बिल्ली के बच्चा नाए बचे तो जाने हमारी। अगर बिल्ली के बच्चा नाए बचे लला तो मेरी गर्दन उड़ाई ले जाइए, और बच जाए तो वो दुआएं दिए लला। प्रहलाद बोलो तो अच्छा जी बताओ तो जानकारी तुम्हें कितना समय चाहिए? कि एक रात को। ठीक है, आज प्रहलाद तो माताओं चला गया, लेकिन घर पे जैसे ही प्रहलाद पहुंचा प्रहलाद को नींद ना आए। प्रहलाद तो सोच रहा हुआ कब भास्कर भगवान अपनी पेड़ों को पृथ्वी पे बिखेरे और हम जाकर के ये प्रैक्टिकल करें। मेरे भक्तों जैसे ही प्रहलाद आया, जैसे ही प्रहलाद आए ना, बुढ़िया रोई रही है, और बुढ़िया रात पूरी रात भगवान की याद कर करके रोई रही थी। बुढ़िया कह रही है तुम्हारी कि हे पार ब्रह्म परमात्मा, ऐसा हमने कौन सा अपराध किया है?
प्रहलाद आ गया। प्रहलाद ने कहा, बुढ़िया तेरो आएगो भगवान। अब कुमारी बोली है, लला मेरे भगवान आए रहो हो। प्रहलाद बोला, तेरो भगवान पूरी रात से न आ पाओ, एक काम करो, ऐसा न करे हम तुम्हें भगवान के घर पहुंचा दे। तो कुमारी बोली, न लड़ा ऐसी ना कहो, मेरे भगवान आएंगे, बिल्ली के बच्चे को बचाएंगे। बहुत समय हो गया, इस बात को खोल, अब बात को खोल। श्री कुमारी आ गई हवा के पास। हवा के पास में मैया हो बैठी और कुमारी ने जैसे राख उठाई है, हवा को खोलन चाहिए से भगवान को ध्यान करने लगी है। प्रभु दीनों के दयाल, तुम्हारा नाम है दीन दयाल, वो नाम की सार्थकता मिट जाएगी अगर बिल्ली के बच्चा जिंदा ना बचे। सोई भैया आज तुम्हारी
काय को ढकोसला बना रहा तो जो पके पके घड़ा उठाए भर तो हुआ क्या? अरे पके पके घड़ा उठाए अरे लीला प्रभु की ने दिखाए और एकदम से जो पके पके घड़ा उठाए चार घड़ा जो राग उठाई से भैया कच्चो घड़ा और जो घड़ा कच्चो रहे से पहलाज के पैरों से जमीन खिसक गई माता। अब तो बनावटी क्रोध घड़ा है इनको भी हटा लेकिन होश हो गया और चार घड़ा जेव घड़ा हटा खोलो सोई मैया बोली है लला अब मैं हाथ ना लगाऊंगी तो वही हटाएंगे। सो प्रहलाद ने तलवार की नोक से जो पहले घड़ा उठाओ सो बिलैया को बच्चा म्याऊं करके भागो, दूसरा घड़ा उठाओ म्याऊं करके बेऊ भागो। ऐसे कर चारों घड़े हटा दो और चारों बच्चा जीवित हो गए। मंझारी जो थी अपने बच्चों को लेकर के चली गई। एकदम से प्रहलाद ने जो दृश्य देखा एकदम चरणों में पड़ गए। प्रहलाद कहने लगे मैया मुझे माफ कर दो। और भक्तों जो थ्योरी थी प्रहलाद की वो प्रैक्टिकल में बदल गई और थ्योरी से प्रैक्टिकल तो वैसे ही अच्छा हो और चमत्कार को नमस्कार है हिंदुस्तान में। प्रहलाद ने जो देखा प्रहलाद चरणों में पड़ गए भैया मुझे माफ करना, मुझे माफ कर दो। लला कोई बात ना। अब प्रहलाद लौट के आए। अब प्रहलाद ने समझो क्या किया, जैसे ही गुरुजी के पास में आए पढ़े हुए अब तो गड़बड़ झाला हो गया। गुरुजी एक दिन बोले कि लला ऐसो है तो हम कछु काम से जा रहे हैं और तुम तब तक ऐसा करियो क्लास के मॉनिटर हो। ये हमारे पास में आया 51 रुपए का पुरस्कार हमारे गुरुजी का। श्री उमेदरी जो हमारे गुरुजी रहे हैं, हमें शिक्षा दीक्षा दी है और आज भी दे रहे हैं। ज्ञान की चर्चा बहुत सिखा देते हैं महाराज।
ये कृष्ण मुरारी भगवान से हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे गुरुओं का आशीर्वाद हमें मिलता रहे, यही आशा विलासा है। और ये हार आया हमारे इस भतीजे का, कृष्ण मुरारी का, जो हमारे बड़े भैया है श्रीलेश भैया जी, उनके सुपुत्र साहब है। भगवान से प्रार्थना करते हैं धर्म पथ पर अग्रसर होते रहो, यही आशा विलासा है। भक्तों ध्यान रखना, श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं कि हे राजन परिचर, आज जब गुरुजी चले गए, जब गुरुजी चले गए ना तो प्रहलाद ने कही ए लड़के बढ़ जा, क्यों खड़े हो, पट्टी निकाल ले, पट्टी लगा, पट्टी निकाल, और पट्टी निकलवा ले, और पट्टी निकलवा के बहू का प्रहलाद ने क्या करो, कछु जगह बची है कहा जे मुठिया बची है कि जा पे नाव डाल दे। नाव डाल डाल के महाराज गुरुजी के पास में पहुंची पट्टी। गुरुजी ने जो देखो राम 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 राम। गुरुजी ने बुलाओ प्रहलाद। क्यों भाई प्रहलाद है ये क्या तुमने किया है? कि गुरुजी क्या करें जी मालूम नई शिक्षा नीति लागू है गई है मां साहब। बामे जी सिलेबस बढ़ेगा
जे चैप्टर जे बढ़ गए तुम्हें ना माल हो तुम सन 75 के लगे भयो तो कौन सा सब बदलेगा गुरु जी। अरे नालायक ये नाम नहीं है, तुझे मालूम है कौन है? ये तेरे परिवार का जानी दुश्मन है, तेरे बाप का। आहा, जो इतनी बात कही एकदम से पहला क्या कहा गुरुजी तुमने? मेरे परिवार को जानी दुश्मन में कहा जे प्रभु राम परमात्मा नाना। लेकिन आज हमें जरूर मालूम पड़ गई कि गुरु कैसे होता है। कि तुमने पापी पेट के लिए और पैसा परमेश्वर माना है। तुमने पापी पेट के लिए पैसा को सबको समझ लिया, मेरे बाप पैसा दे दो है तुम्हें। थोड़ी सी प्रभुता पा करके और मेरो बाप मेरा बाप दीवाना हो गया। आज गुरुजी बोले नालायक हमसे कितनी कुटाई कर देंगे तो 2-4 थप्पड़ चढ़ गए तो पहला मुस्कुराए के बोले गुरुजी और इसकी मुझको परवाह जीवन जाए राम के लिए तो जीने की कोई चाह। अरे हम पिटते रहेंगे सारी जिंदगी, अगर जीवन मेरा चला जाए राम के लिए तो कोई परवाह नहीं है। लेकिन बिना राम के हम जीना भी नहीं चाहते हैं गुरु जी। नालायक आज पछुआतना में छोड़ रहा हूँ, कल गलती करी तो तेरे बाप से पिटवाऊंगा, कोई बात नहीं। आज गुरु जी दूसरे दिन फिर चले गए, फिर दिन से कही लला आज मैं फिर जा रहा हूँ। चिंता मत करो, अब तो महाराज पहलाद के रंग में सब लड़का रंगने लगे साहब। और पहला दिन दूसरे दिन आता करो श्री राम जय राम जय जय पीछे के समय में क्या मनाए लिख रहे देखो पट्टी काट घरे को बोल बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो। आज मैं चल करके तेरे पिताजी से शिकायत करता हूँ। और पिताजी से जाके हेडा कश्यप से गुरुजी ने शिकायत करी है। प्रहलाद को बुलाया गया। प्रहलाद से कहे क्यों रे? अरे क्यों तू मेरे जानी दुश्मन का नाम ले रहा, तुझे नहीं मालूम?
क्यों मुझे चिंता में डाल रहा है नालायक? अरे इसका नाम छोड़ दे। प्रहलाद कान लो, पिताजी एक बात कहे, मेरो ईश्वर कछु काल को गुरु ना कर सके, तो मेरे तो परमात्मा दयालु है। अरे उनके अनेक नाम है, भक्त वत्सल नाम है मेरे परमात्मा का, दीन दयाल नाम है मेरे परमात्मा का। वो आप कह रहे हो मेरे परिवार को जानी दुश्मन में, कि तुम मालूम है तेरे चाचा को मारो, तेरे चाचा को। सोई आप प्रहलाद बोलो, पिताजी ऐसा नहीं हो सकता। मेरे भक्तों विचार करना, आज प्रहलाद मानने को तैयार नहीं है। कयाधु को बुलाया, कयाधु आ गई, और कयाधु जब आई है, कयाधु से कही है सुन, ये नालायक नहीं मान रहा है, जहर का प्याला ले, इस नालायक को जहर पिला दे, तब इसे मालूम पड़ेगा वो राम कहाँ है। अब कयाधु बेचारी धर्म संकट में पड़ गई। मैया अगर जहर पिला रही है तो गोदी सूनी हो रही है, और जहर नहीं पिला रही है तो मत व्रत धर्म जा रहा है। ऐसे धर्म संकट में पड़ गई। हेड़ा कश्यप कहने लगा, सोच क्या रही है, इसे जाकर के जहर पिला दे। आज मेरे भक्तों, कयाधु ने वो जहर का प्याला ले लिया, और जहर का प्याला लिया है, प्रहलाद को बुलाया, प्रहलाद को बहुत समझाया, बेटा तू मान जा, ये तेरे परिवार का दुश्मन है। मेरे परिवार का? हाँ लाला, तू राम के नाम को छोड़ दे, विष्णु का नाम क्यों लेता है, क्यों जिंदगी है? आज प्रहलाद कहने लगा, मैया नहीं, तुम अपने पिया की बात का पालन करो, ये प्याला हमें दो। आज झपट कर मैया की आज से आज प्याला ले लिया प्रहलाद ने, और जैसे ही प्याला हाथ में प्रहलाद ने लिया है, मैया चीखने लगी, बेटा प्रहलाद तू इसे मत पी। और इतना कहा प्रहलाद ने, आज जैसे ही हाथ में लिया और देखने लगा, प्रहलाद बोला, भैया एक बात कही, कहू लाला, इसमें कोई 4 भुजाओं वाला खड़ा है और हंस रहा है। अब मैया बोली, कयाधु लला, मुंह ते अलग अलग रूप बनाए के आते बेटा, मुंह ते हंसे हंसे कहीं ले जाते लला। और मैया एक वैसी बात मैं बताऊं तो न्यू और कह रहे हो लला पी ले, मैं तो पी ले रहा हूं। मैया बोली, लाला तू मत पिए। और जो प्रहलाद ने मुंह से लगाओ है, उधर मैया बेहोश हो गई। तब तक प्रहलाद ने अट सट करके पूरा प्याला पिया। मैया को जब होश आओ, और प्रहलाद ने वो प्याला जहर का पी लिया, भगवान का ध्यान करते हुए प्रहलाद पी गए। और पीने के बाद में प्रहलाद अपनी मैया से बोली, ओरी मैया एक बात मैं कहूं तुझसे, इतना मीठो रोज, इतना मीठो, अगर ऐसे हमें 2-4 प्याले रोज मिल जाए तो हमारी बॉडी बन जाए। अब कयाधु क्या बोली, बॉडी बनेगी की बात करते हो लला? अब देखिए तेरी बॉडी फटेगी, जहर कोड़म तो मैं शरीर में। आज मेरे भक्तों, भगवान के भक्त का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, जहर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। प्रहलाद मस्त हो गए। अब तो और प्रहलाद को विश्वास बढ़ने लगा परमात्मा पर, कि बारे बा प्रभु, जहर का पान किया वो मेरे लिए अमृत हो गया। तब तक हिरण्यकश्यप अपनी सभा में बैठा है, मंत्रियों से विचार कर रहा है, मंत्री नालायक मर गया होगा अब तो भाई है। मंत्री कह रहा है कि हाँ महाराज बिल्कुल मर गया होगा, जहर पी लिया होगा, मर गया होगा। और तब तक प्रहलाद उधर से आए, जो प्रहलाद ने पिताजी को देखो, पिताजी से बोले, पिताजी राम राम। तो याद लग गई, मंत्री तू कह रहा मर गया होगा, मर गया होगा जे खड़ा है। सो एक मंत्री बामे ज्यादा चतुर है, बाने कही महाराज एक बात हमें बताओ, कोई ऐसी मैया होगी सो अपने हाथ से लला को जहर दे दे।
सोई पहला दिन झटका लगा दिमाग में, सोचने लगा सही कहा मंत्री, ऐसी कौन माँ हो सकती है। मुझे लगे सर्वत ब्याज जो जी बात कही तो हेडा कश्यप कहने लगा, किसने कहा तेने कहो सर्वत ब्याज कहा महाराज। तो ऐसा करो ब्याली प्रैक्टिकल हो तो वह का परेशानी चेक कर लो। सो कटोरा प्याला हटोरा जो जहरवाओ सो बुलवाओ, मंत्री को आज जो उरिया घर के चटाओ सो भीतर स्वादु ना बताए बात तो तगड़ा तो मरे गो जल्ला दिल को फेंकवा दिया मैया। और तब तक हुआ क्या, प्रहलाद को मंत्रियों से कहा कि महाराज एक उपाय है, क्या ऐसा करो पहला जो हाथी है ना बहुत ताकत वाले हाथी हैं, बहुत तगड़े तगड़े, तो ऐसा करो मेरे ब्रांडी बोतल पिपा हाथ के बीच में डरवाए जैसे एक पाए से कुचित देंगे बिल्कुल जमीन पर चिपक जाएगा। तो मंत्री कहा लगे महाराज बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसा ही करो। तो हाथियों के बीच में फिटवाया, लेकिन हाथ में कछु ना करो, ये भगवान का नाम लेकर के मस्त रहे प्रहलाद। जैसे ही देखो अब तो सुबह हो गया, देखो कुछ नहीं हो हड्डी को शर्मा बने को और तब तक बदल से प्रहलाद आया, पिताजी राम राम। एकदम आग लग गई, भेड़ा लाला है कह रहे हो हड्डी को शर्मा बने को अब कहने लगे महाराज मेरे बड़े जाने पैर पकड़े, मैंने हाथ पकड़े और दोनों ने फेंको। और कुछ उपाय है तो महाराज ऐसा करो पहाड़ों से फेंकवा दो, ऊपर से गिरेगा बिल्कुल हड्डी फड्डी टूट जाएगी इसकी। पहाड़ों से फेंकवाओ तो समुद्र में फेंकवा दो, जो समुद्र में मगरमच्छ रहते उसे खा जाए, समुद्र में फेंकवा को चुना दो। अब तो बेटा एक ही रटन लगा है प्यारे, क्या अरे
तक एक मंत्री बोलो ऐसा करो महाराज, महल के पीछे अधौला कुआ है ना, वहां में बहुत बहुत बड़े बड़े भेड़ुकार आते हैं, हड्डियां। और जैसे ही प्रहलाद को डालोगे गिरते ही एकदम आंखें निकाल लेंगे, सब खा जाएंगे अपनी मोटी मोटी मांस की। अब देखो विनाश काले विपरीत बुद्धि, जाए चीज समझ में न आई, जब समुद्र में प्रहलाद को पशु नहाएगा हो तो जब कुआ में कहा जाए है? आज कुआ में भी डलवाया माता, तब तक हुआ क्या, प्रहलाद की कुआ है सिंह का, और सिंह का आई है जैसे सिंहका ने जैसे ही देखो हिरण्यकश्यप को अपने भैया को, और कहिए भैया काय को चिंता में बैठे हो, तो बहन चिंता ही बात कर रहे हो, चिंता ही बात कर रही हो। अरे तेरो ही भतीजो है ना, जाने तो मेरे खून ही पी लो। क्या है लोग कि राम को नाम ले रहे हो, बुआ ने कही तुम चिंता मत करो, मैं ध्यान ही समझ आए, तो बुआ भतीजे को बहुत प्रेम हो है बहुत। सो बुआ अपने भतीजे को ले गई, प्रहलाद को श्याव ले गई, सो गोदी में बिठाएंगे, बोली ए लला तुम जाको नाम ले रहे हो, तुम्हें मालूम है जी को है, तो मुझे ना मालूम हुआ, मैं तो इतना जानता हूँ कि जिस संसार का पिता है, और जब संसार का पिता है तो मेरा पिता है, और वो तेरा पिता है। तो मालूम मेरे भैया को दुश्मन हुए, मेरे भैया को लला जाने तेरो चाचा मारो तो प्रहलाद बोलो लला जाने तेरो चाचा मारो, तू समझ रहा है? सो प्रहलाद बोले बुआ जाने चाचा मारो तो बबुला खास हमारो हो, तो लेकिन बुआ हमें जी बता, जन फूफा मारे वो तो खास भैया तुम्हारो ही है। तो एकदम से हिरण्यकश्यप के आग लग गई भक्तों, सिंहका के, और सिंहका के जो आग लगी है, नालायक हमें उपदेश दे रहा है। आज बताते हैं शीतला चीर ओढ़ करके सिंहका बैठ गई है, शीतला मैया से मिला था, प्रहलाद को गोदी में ले लिया, उसकी तासीर थी अग्नि उसको छू नहीं सकती थी जिस पर चीर होता है। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये कोई बात आती है भक्तों, कोई चीर नहीं था। अरे भगवान का जो प्यारा होता है, भगवान का जो भक्त होता है, उसे आग क्या कोई छू वैसे ही नहीं सकता। आज मेरे भक्तों आज ओढ़ के बैठ गई, प्रहलाद बाहर बैठे अग्नि प्रवेश किया है, लेकिन हुआ क्या, पवन देवता ने थोड़ी कृपा कर दी, हवा चली तो चीर उड़ के प्रहलाद पे आ गया, और तब तक सिंहका झरझर करके जल करके राख हो गई। सिंहका का नाम पड़ गया होलिका। और जो देवता लोग हते भैया बिन्ने तो बड़ी खुशी मनाई, सबने तो रंग गुलाल की वर्षा करी, फूलों की वर्षा करी, और राक्षस हते वे गुस्सा में आ गए, सुबह ईंट पत्थरा कीच मट्टी फेंकी, शराबें पी। तो वही तो होलिका जो है ये राक्षसी वृत्ति है, राक्षसी वृत्ति का त्योहार है होली। इसमें जो सज्जन लोग होते हैं वो तो गुलाल रंग से होली खेलता है, और जो वैसे होता सवेरे जगत ही पी लेता है पौआ। अरे क्या है जाने से वाले न हो तो कल ले कहूँ न कहूँ भिड़े जाए क्यों। और मैं आप लोगों से कहना होली पे बिल्कुल सावधान रहो, चाहे जैसे न बंद हो तो और दिनों में कर लो, लेकिन होली पे बचे रहो तो अच्छा। क्यों तो वृत्ति वैसी है, सबका मन वैसा ही हो जाता है दूसरे तो समय पे होली का। आज मेरे भक्तों होलिका जल करके राख हो गई। उसके बाद में अब तो इसने क्या किया है, हिरण्यकश्यप कहने लगा नालायक ने मेरी बहन को भी खा लिया। इसने गर्म खम्मा करवाया, और गर्म खम्मा जब करवाया है
लाल खम्मा पड़ गया और प्रहलाद को बुलाया, और नालायक अब देखते तेरा भगवान कहाँ है। और प्रहलाद के पास में जाकर के आज गदा इसने ले लिए हाथ में, प्रहलाद से कहा, और प्रहलाद देखो भैया, प्रहलाद नाव ना छोड़ दे तो परेशान है तो, लेकिन प्रहलाद को भगवान की सत्ता मालूम ना है हसी के प्रभु के हाथ कितने बड़े। प्रहलाद को जैसे ही ऐसे देखा कपते हुए, एकदम से भगवान समझ गए चींटी का रूप बना लिया, और भगवान चींटी का रूप बना करके तो नीचे जाए तो ऊपर जाए, तो नीचे जाए तो ऊपर जाए। और प्रहलाद की जो नजर पड़ी, प्रहलाद ने कही भैया जिन्हें कसी चिट्ठी और जी लाल खम्मा जब जी आप दौड़ सकते तो मेरे तो शरीर बहुत बड़ो है। आहा, सोई प्रहलाद क्या बोला, क्या कहा तूने, क्या कहा मुझ में, मुझ में इस कमरे में और मेरी इस गला में, मेरे समुद्र में और इधर में एकदम से पहला बोला सारे संसार में कल में बात है मेरे प्रभु का। खम्बे की जेब भर ली है, और जो जेब भरी है प्रहलाद बोलो है अपने पिताजी से, पिताजी बड़ो शीतल है, बहुत ठंडो है, नहीं तुम आ जाओ, तुम ठंडे पर जा। तो ये ना कसम पे होश उड़ गए, एकदम से ललकार के अपनी गदा को मारी, और जो गदा मारी है खम्बे में मेरे भक्तों, एकदम से प्रहलाद में तो ना लगी गदा, खम्मा में जाए कि लगी, तो दरार छोटी सी भई, धीरे धीरे दरार बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, एकदम से गड़गड़ाहट की आवाज आई और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की, बोलिए नरसिंह भगवान की। और नरसिंह भगवान ने झपट्टा मारो और हिरण्यकश्यप को उठा लिया अपनी, और जैसे ही उठाया है और हिरण्यकश्यप को गोदी में लेकर के वो वरदान गिनाने लगे हैं, भगवान वरदान पूरे करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, भीतर था और न बाहर
पानी था। नरसिंह भगवान का आसन है प्यारे, आज के बाद में दिखाइए माता है और ऊपर न रहा और नीचे न रहा, ले लिया और नीचे के नहीं कहा तो महाराज तुम्हारे घुटनों पे। अब नरसिंह भगवान ने कहा है दिन तो ना है ना, रात तो ना है ना, कौन सा समय? संध्या के वक्त प्यारे। दिन भी न था रात भी न थी, संध्या का समय सुहाना था। यह खलनर के ही हाथों में बालों की तरह भोला था, भगवान ने कहा कोई मेरे पास संत तो नहीं है? नहीं। और क्या हटे अस्त्र बड़े बड़े नाखून, मैं कोई नर तो नहीं हूं कि नहीं हो, मैं कोई पशु तो नहीं हूं कि नहीं हो। भगवान जोइंट खाने में आधे नर आधे पशु। भगवान ने कहा और तो कुछ ही प्रदान रहे हो, एक और रहे हो शायद तेने न्यों कही हो 12 महीना में ना मरो। कोई महीना है तो ना। भगवान ने स्पेशल एक लौंग को महीना बनाया तो जिसे अधिमास कहते हैं प्यारे प्रभु। और तेरे संप्रदान एक एक करके पूरे हो गए भगवान। और जो इतनी कही है सोई भगवान एकदम से खचाक सीधा छाती में नाखून आ गए। आज हेला कश्यप का बंद कर दिया। नरसिंह भगवान को क्रोध आया और नरसिंह भगवान को जब क्रोध आया है एकदम से गुर्राने लगे। और गुर्राने लगे, देवता घबरा गए। क्या होगा प्रभु? किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई नरसिंह भगवान के पास जाने के लिए। अब घुर्रा काय को रहन क्रोध क्यों आ रहा है? नरसिंह भगवान सोच रहे हैं ब्रह्मा जी के लिए, ब्रह्मा अरे तुम तब तक वरदान देते होश ही ना करता, हमें काका बनना बनतो है। तुम्हें जेल ना मालूम हम का कह रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कही है प्रहलाद से ओ लला आवे तो तुम्हारो जे कुछ ज्यादा अच्छो है तुम्हें नहीं जाए मना लो। आज प्रहलाद को पास में भेजो। सो नरसिंह भगवान ने आज प्रहलाद को पास में जैसे देखो भैया आज प्रहलाद को उठा लो। और भगवान नरसिंह भगवान जी को से चाटन लगे। और जो चाटो आहा भगवान का नाम पड़ गया भक्त वत्सल भगवान। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज की कथा पे विराम होता है भैया। विराम हो गया तो आरती कर लो है। आज प्रहलाद 1 मिनट रुक जा, बस 2 मिनट रुक जा तो
प्रहलाद से आज शांत कराया है। और जैसे ही प्रहलाद से कही लला मांगे सो प्रहलाद ने कहा कही है, प्रभु हमें और कुछ ना चाहिए, एक ही बात दे दो, एक ही वरदान दे दो, मेरे पिताजी को अधोगति ना मिले। देखो कितने कष्ट दे तो प्रहलाद पिताजी की मदद कर दी। आजकल को लला हो तो तुझे कहा तो सीधी गोली मारते सीधी। आज प्रहलाद से कहिए ठीक है लला, एक पीढ़ी नहीं तुम्हारे 21 पीढ़ी का तारण तरण हमने कर दिया। और 21 पीढ़ी का तारण तरण मेरे भक्तों 21 पीढ़ी प्रहलाद की तारण तरण कर दिया। रघुनाथ दास जी संत हुए हैं महाराज, एक संत उन्होंने तो प्रमाण दिया है कि महाराज प्रहलाद की 1 से 1 पीढ़ी का तारण तरण किया। अपनी अपनी बात है प्यारे। आज की कथा पे यही विराम लगता है। और कल हमारी कथा है गजेंद्र मोक्ष की, समुद्र मंथन। और बड़ी शुभ सूचना है आपके बीच में। कल की कथा हमारे परम पूजनीय अर्चनी बंदनी गुरुदेव जी कल का समय निकाल के आ रहे हैं और आपके बीच में। कल आपके मध्य में 1 बजे से 4 बजे तक कथा कहेंगे। कल आपसे निवेदन है कि और ज्यादा संख्या में आए। कल हमारे परम पूजनीय गुरुदेव जी श्री राम बहादुर शास्त्री जी कल प्रधान रहे। और आप सभी से निवेदन है, वैसे पांडाल तो हमारी पूरी भरी हुई है, कोई परेशानी की बात नहीं। और कल हरिश्चंद्र की भी कथा होगी। भक्तों हो सकता है कि राम का जन्म भी हो जाए, कृष्ण का जन्म तो कल या परसों में होगा। कथाएं बहुत बड़ी, 9 दिन की कथा है। रामपुत्र आज रात को रामपुत्र शास्त्री जी का भी प्रोग्राम है। सही है तो हंसे का है, कुछ गड़बड़ ना होता। राम प्रताप तुम जीवन भी का चला रहे, जे कह रहे हैं वही लड़ाई करिएगा।